दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम रिबन टैब्स के होम टैब के बारे में समझने वाले हैं। इस MS एक्सेल सीरीज के पहले के सभी वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। रिबन टैब्स के होम टैब के फॉन्ट सेक्शन के बाद अलाइनमेंट सेक्शन है। अलाइनमेंट सेक्शन में पहली 3 बार तीन लाइनें वर्टिकल या खड़ी अलाइनमेंट के लिए हैं। पहली 3 लाइनें क्लिक करने से अल्फाबेट्स टॉप से जुड़ जाएंगे। दूसरी 3 लाइनें क्लिक करने से अल्फाबेट्स वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे तथा तीसरी 3 लाइनें क्लिक करने से अल्फाबेट्स बॉटम से जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर अलाइनमेंट सेक्शन में पहली 3 लाइनों को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल सेल के टॉप से जुड़ जाएगा। अब हम बीच की 3 लाइनों को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल सेल के वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। अब हम नीचे की 3 लाइनों को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल सेल के बॉटम से जुड़ जाएगा। दूसरी 3 बार तीन लाइनें हॉरिजॉन्टल या पट अलाइनमेंट के लिए हैं। पहली 3 लाइनें क्लिक करने से अल्फाबेट लेफ्ट से जुड़ जाएंगे। दूसरी 3 लाइनें क्लिक करने से अल्फाबेट्स हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे तथा तीसरी 3 लाइनें क्लिक करने से अल्फाबेट्स राइट में जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर अलाइनमेंट सेक्शन में पहली 3 लाइनों को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल सेल के लेफ्ट से जुड़ जाएगा। अब हम बीच की 3 लाइनों को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल सेल के हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। अब हम राइट की 3 लाइनों को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल सेल के राइट से जुड़ जाएगा। फिर ओरिएंटेशन है, जिससे आप अल्फाबेट्स को मनचाहे एंगल पर कर सकते हैं। अल्फाबेट्स को हॉरिजॉन्टल या पट लिखने की बजाय वर्टिकल या खड़ा लिख सकते हैं। ओरिएंटेशन की सभी ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर अलाइनमेंट सेक्शन में ओरिएंटेशन के डाउन बटन को क्लिक करते हैं और ड्रॉप डाउन बॉक्स से पहली ऑप्शन एंगल काउंटर क्लॉकवाइज को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल हॉरिजॉन्टल की बजाय काउंटर क्लॉकवाइज एंगल पर आ गया है। अब हम दूसरी ऑप्शन एंगल क्लॉकवाइज को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल हॉरिजॉन्टल की बजाय क्लॉकवाइज एंगल पर आ गया है। अब हम तीसरी ऑप्शन वर्टिकल टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल लिखा गया है, यानी कि अल्फाबेट्स तो हॉरिजॉन्टल है, परंतु पहले अल्फाबेट के बाद दूसरा अल्फाबेट पहले अल्फाबेट के नीचे है। अब हम चौथी ऑप्शन रोटेट टेक्स्ट अप को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल हॉरिजॉन्टल की बजाय बॉटम से टॉप को वर्टिकल लिखा गया है और अल्फाबेट्स भी वर्टिकल है। अब हम पांचवी ऑप्शन रोटेट टेक्स्ट डाउन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल हॉरिजॉन्टल की बजाय टॉप से बॉटम को वर्टिकल लिखा गया है और अल्फाबेट्स भी वर्टिकल है। अब हम लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से फॉर्मेट सेल्स का मेन्यू खुल गया है। इसमें बाकी सभी ऑप्शंस तो पहले समझाई हुई ऑप्शंस वाली ही हैं, परंतु 4 ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं। पहली ऑप्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में फिल है। इस ऑप्शन से अगर टेक्स्ट की विड्थ सेल की विड्थ से कम है तो वर्ड्स को रिपीट करके यह ऑप्शन टेक्स्ट को सेल की पूरी विड्थ में फिल कर देगी। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद फिल ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वर्ड रिपीट हो गया है और सेल की पूरी विड्थ हॉरिजॉन्टली फिल हो गई है। अगर टेक्स्ट की विड्थ सेल की विड्थ से ज्यादा है तो यह ऑप्शन सेल की विड्थ के आगे के सभी अल्फाबेट्स को हाइड कर देगी। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं और ऐसे ही कुछ टाइप कर देते हैं। उसके बाद फिल ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाली सेल की विड्थ के आगे के सभी अल्फाबेट्स हाइड हो गए हैं। दूसरी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जस्टिफाई है। इस ऑप्शन से टेक्स्ट सेल के अंदर जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का अर्थ ये होता है कि टेक्स्ट केवल लेफ्ट साइड से ही नहीं, राइट साइड से भी एक लाइन में आएगा, परंतु जस्टिफाई केवल रैप्ड टेक्स्ट में ही काम करता है, यानी कि अगर टेक्स्ट एक ही लाइन में है तो जस्टिफाई काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर टेक्स्ट एक से ज्यादा लाइन में भी है तो भी लास्ट लाइन में जस्टिफाई काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद जस्टिफाई ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वह लेफ्ट में अलाइन है। अब हम रामलाल को 3-4 बार कॉपी कर देते हैं और फिर दोबारा से जस्टिफाई ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से बार बार लिखा हुआ रामलाल लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन हो गया है, परंतु लास्ट लाइन में ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा जस्टिफाई ऑप्शन खुद ही टेक्स्ट को रैप कर देता है और रो की हाइट भी बढ़ा देता है। तीसरी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस ऑप्शन से टेक्स्ट सेल के अंदर जस्टिफाई होता है। ये ऑप्शन जस्टिफाई ऑप्शन की तरह ही है, परंतु डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन बिना रैप्ड टेक्स्ट में भी काम करता है, यानी कि अगर टेक्स्ट एक ही लाइन में है तो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन काम करता है। दूसरा, अगर टेक्स्ट एक से ज्यादा लाइन में भी है तो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन लास्ट लाइन में काम करता है। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं,
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन हो गया है। अब हम रामलाल को 3-4 बार कॉपी कर देते हैं और फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से बार बार लिखा हुआ रामलाल लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन हो गया है और लास्ट लाइन का टेक्स्ट भी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन हो गया है। अगर लास्ट लाइन में केवल एक ही शब्द है तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन उस शब्द को सेंटर में कर देगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन खुद ही टेक्स्ट को रैप कर देता है और रो की हाइट भी बढ़ा देता है। चौथी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन है। इस ऑप्शन से टेक्स्ट एक से ज्यादा सिलेक्टेड सेल्स के सेंटर में हो जाता है। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल के साथ कुछ और सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट करते हैं, फिर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल सभी सिलेक्टेड सेल्स के सेंटर में आ गया है। ये ऑप्शन एक से ज्यादा सेल्स में काम करती है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि अभी भी यह सभी सेल्स मर्ज नहीं हुई है, यानी मिलकर एक नहीं हुई है। ये सभी पांचों सेल्स अभी भी अलग अलग हैं। फिर इंडेंट है, जिससे आप अल्फाबेट्स को बॉर्डर के नजदीक या दूर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट सेल के बॉर्डर से चिपका होता है, परंतु अगर हम चाहें तो इसे बॉर्डर से मनचाही दूरी पर कर सकते हैं। इसके लिए इंडेंट को बढ़ाने और घटाने की दो ऑप्शंस दी गई हैं। लेफ्ट वाली ऑप्शन से इंडेंट घटता है और राइट वाली ऑप्शन से इंडेंट बढ़ता है। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद राइट साइड वाली इंडेंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल की बॉर्डर से दूरी लेफ्ट साइड से बढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रामलाल सेल के लेफ्ट साइड में अलाइन है। अगर रामलाल सेल के राइट साइड में अलाइन होता तो दूरी राइट साइड से बढ़ने लगती। ऐसे ही लेफ्ट साइड वाली इंडेंट ऑप्शन को क्लिक करने से बॉर्डर से दूरी घटने लगती है। फिर रैप है। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर सेल में एक ही लाइन में लिखता है, परंतु रैप को क्लिक करने पर पूरा टेक्स्ट अवेलेबल जगह के हिसाब से कई लाइनों में आ जाता है। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं। अब हम रामलाल को 3-4 बार कॉपी कर देते हैं। ऐसा करने से टेक्स्ट सेल के बाहर आ जाएगा। पूरे टेक्स्ट को एक ही सेल में रखने के लिए हमें टेक्स्ट को रैप करना पड़ेगा या कई लाइनों में लाना पड़ेगा। इसके लिए रामलाल वाली सेल को सिलेक्ट करके रैप ऑप्शन को क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि पूरा टेक्स्ट एक ही सेल में आ गया है और रो की हाइट भी बढ़ गई है। फिर मर्ज एंड सेंटर है, जिससे आप कई सेल को इकट्ठा करके एक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल के साथ कुछ और सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट करते हैं। अब हम मर्ज एंड सेंटर के डाउन बटन को क्लिक करते हैं और ड्रॉप डाउन बॉक्स से पहली ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से सभी सिलेक्टेड सेल्स मिलकर एक हो गई हैं और रामलाल सभी सिलेक्टेड सेल्स के हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया है। MS एक्सेल के पुराने वर्जन्स में टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली के साथ वर्टिकली भी सेंटर में आता था। दूसरी ऑप्शन मर्ज अक्रॉस है। इस ऑप्शन से एक ही पैटर्न के बहुत से मर्ज इकट्ठे करके समय बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल के साथ 4 और सेल्स को और 10 रोज को इकट्ठा सिलेक्ट करते हैं और ड्रॉप डाउन बॉक्स से दूसरी ऑप्शन मर्ज अक्रॉस को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से सभी 10 रोज की 5-5 सिलेक्टेड सेल्स अलग अलग मिलकर एक हो गई हैं। पहली ऑप्शन से हमें ये पूरा काम 10 बार में करना पड़ता। तीसरी ऑप्शन मर्ज सेल्स है, जिससे आप कई सेल को इकट्ठा करके एक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल के साथ कुछ और सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट करते हैं। अब हम मर्ज सेल्स को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से सभी सिलेक्टेड सेल्स मिलकर एक हो गई हैं, परंतु इस बार रामलाल सभी सिलेक्टेड सेल्स के हॉरिजॉन्टली सेंटर में नहीं आया है, बल्कि वो अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट में ही है। चौथी ऑप्शन अनमर्ज सेल्स है, जिससे आप मर्ज सेल को अनमर्ज करके वापस अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह आज हमने रिबन टैब्स में से होम टैब में अलाइनमेंट सेक्शन के अंतर्गत आने वाली कमांड्स को समझा। इस वीडियो में इतना ही। रिबन टैब्स की बाकी की टैब्स के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे।